स्पेशल कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और गौरांग सर, पहला स्टॉक फिर आप ही के साथ। अब 1 साल का टारगेट अपनी जगह, आज मन था कि उस तरह के स्टॉक्स डबल हो ना हो एग्जैक्टली 3 साल में, लेकिन जिनमें बहुत तगड़ा दमखम है, बहुत लाइकली है कि ये स्टॉक आने वाले समूह में यहां से बहुत अच्छे अप मूव्स दिखाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं 3 साल में शायद डबल होने का दमखम। गौरांग सर, पहला स्टॉक कौन सा? तो आशीष जी, अगर बाजार इस कतार पर खड़ा है और अगर आप ऐसे स्टॉक ढूंढने जाते हैं जो कि आधे दाम पर मिल रहे हैं, तो बुनियादी तर्क के आधार पर उस कंपनी में या उस शेयर में कुछ गड़बड़ी है, उस कारण वो स्टॉक नीचे की तरफ कामकाज कर रहा है। हालांकि हमने उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया है, हमने महत्व दिया है निवेशकों को अपनी पूंजी कहां पर निवेश करनी चाहिए और 2 या 3 साल के बाद आपको एक बढ़िया रिटर्न खड़ा करके दे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने पहला स्टॉक जो चुना है, जो कि हाल में नतीजे आए थे और कुछ करेक्ट भी हुआ था, टाटा समूह की कंपनी है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और आज ही एफएमसीजी की क्षेत्र एक शो स्टॉपर के रूप में सामने आई है, वो है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट। हालांकि दोनों की तुलना में नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले 2-3 तिमाही में मैं उम्मीद रखता हूं कि नतीजों में बेहतर रुझान आएगा, बिक्री को लेकर के, आमदनी को लेकर के, मार्जिन को लेकर के और शुद्ध मुनाफे को लेकर के। तो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको निवेश के लिए मौके ढूंढने चाहिए। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, इस स्टॉक को रडार पर रखिएगा, दाव लगाने के मौके हैं। अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी पकड़ा है स्टॉक ने, और 840 या शायद 12 महीने का टाइम होराइजन और इवेंचुअली अगले 3 सालों में मोटा रिटर्न देने का दमखम रखता है ये स्टॉक। और गौरांग सर सही कह रहे हैं, जब हमने आधे का नाम ढूंढा था ना, द मोस्ट वांटेड, योर मोस्ट वांटेड स्टॉक्स, तो एक ऑप्शन ये था कि वो स्टॉक्स जो अपने लाइफ टाइम हाई से 50% नीचे ट्रेड कर रहे हैं वो आधे हो गए, उनमें से कौन सा चुने। पर जो इस तरह के बाजार में भी आधा होके चल रहा है उसमें कोई दमखम नहीं है, इसीलिए रैशनल बदल दिया। और इसीलिए हम अब बात कर रहे हैं उन स्टॉक्स की जो लग रहा है इवेंचुअल अपने इंट्रिंसिक वैल्यू 3 साल डाउन द लाइन जो भाव हो सकता है उसके आधे पे चल रहे हैं, तो वो ज्यादा बेहतर विकल्प हो सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा प्ले हो सकता है स्टॉक मार्केट्स के लिहाज से। हेमांग सर, आपकी तरफ से पहला स्टॉक कौन सा? आशीष जी, मेरा पहला स्टॉक पीएसयू का है, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मेरा ये सोच है कि जो पीएसयू सेक्टर है उसमें एक बहुत बड़ा रीरेटिंग हो रहा है, और पीएसयू के अंदर ऐसी जो स्ट्रक्चरल स्टोरीज है जहां पे कि काफी अच्छा ग्रोथ विजिबिलिटी है, जहां पे रिफॉर्म्स के स्कोप है, तो उसमें बहुत बड़ा री-रेटिंग भी हो सकता है अगर कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई बड़े बोल्ड स्टेप्स अगर लिए जाते हैं। तो गेल के पास 2 बिजनेसेस है, एक तो गैस का ट्रांसमिशन और दूसरा पेट्रोकेमिकल। अगर आप देखें तो काफी सारी पॉजिटिव चीजें गेल के अंदर हो रही है, क्योंकि जो क्रूड के दाम है वो ज्यादा है, तो एलएनजी के दाम भी काफी उसके साथ लिंक्ड होते हैं, तो वो भी हाई लेवल पे कोट कर रहे हैं। तो उसमें जो मार्जिन्स होगा गेल के लिए ट्रांसमिशन का, वो एक बहुत अच्छा आने की पॉसिबिलिटी है। और इवन पेट्रोकेमिकल के भी जो मार्जिन्स है वो काफी हाई लेवल पे कोट कर रहे हैं। तो ये एक जो ऐसी कंपनी है जिसका मार्केट कैप अभी बहुत कम है, लगभग 72,000 करोड़, और उतना ही टॉप लाइन है, और बाकी सारे जो रिटर्न पैरामीटर्स है, रिटर्न रेशियोज, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, ये सब काफी बेहतर है, 20% का रिटर्न रेशियोज वगैरह है। तो ये कंपनी में डिविडेंड यील्ड और ग्रोथ विजिबिलिटी दोनों को अगर जोड़ के आप चले तो 3 साल में डेफिनेटली काफी अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखती है ये कंपनी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल को रखें रडार पे। ऑलरेडी बहुत अच्छे मूव्स आने शुरू हुए हैं सरकारी कंपनीज में, उसमें भी एनर्जी कमोडिटी प्लेज में, और खास तौर पे गेल में। और गेल अगले 3 सालों में तगड़े रिटर्न्स देने का दमखम रखता है। ये जो टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर हैं ये आने वाले 12 महीनों के लिहाज से हैं, लेकिन इवेंचुअली शायद यहां से जबरदस्त रिटर्न्स देने की तैयारी हो रही है, और इसमें काफी सारे कॉर्पोरेट एक्शंस भी स्ट्रीट कीनली अवेट कर रहा है। तो पहला स्टॉक आया था गजब का टाटा ग्रुप समूह से, टाटा कंज्यूमर, उसके बाद एक सरकारी कंपनी गेल आपकी स्क्रीन पर, और अब जा रहा हूं राजेश सर के पास कोलकाता। राजेश सर, पहला स्टॉक कौन सा जिसपे भरोसा बन रहा है आने वाले 3 सालों में जबरदस्त कमाई करके दे सकता है? आशीष जी, भरोसा बन रहा नहीं है, बल्कि मेरा इस पे जमाने से भरोसा है। और आज चुनने की वजह यह हुई कि कल मैंने आपका एक ट्वीट देखा था उड़ करके, फेविकॉल वाला,
तो उसी के वनिस्पत मैंने ये आईटीसी का स्टॉक चुना है। इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अच्छी है। सिगरेट बिजनेस अच्छे चल रहे हैं बावजूद इन दिक्कतों के। पिछले तिमाही में हमने देखा कि सिगरेट में वॉल्यूम बढ़े, बजट में सिगरेट्स पे कोई टैक्स नहीं लगाया गया। एफएमसीजी बहुत अच्छी तरीक़ा से अपनी ग्रोथ दिखा रहा है। अब तो एबिटा और रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा वहाँ से आता है। होटल्स में थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं पैंडेमिक की वजह से, बट वैल्यूएशंस तो अपनी जगह हैं ही। क्लीन बैलेंस शीट है, डेट है नहीं, मैनेजमेंट बहुत तगड़ा है। मैं समझता हूँ कि, और सबसे बड़ी बात कि इसमें डिविडेंड यील्ड भी इस वक्त 5% के आसपास बैठ रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये स्टॉक जब भी चलना चलेगा, मैं नहीं जानता कि ये 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, क्योंकि बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहा है, वैल्यूएशन बहुत तगड़ी है। और 3 साल में मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे आपने कहा कि डबल हो सकते हैं, तो मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आईटीसी एक अंडर परफॉर्मिंग इंट्रिंसिक वैल्यू से भी आधे दाम में मिल रहा है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। ये आईटीसी का नाम लिया तो एक्चुअली हम में से बहुत लोगों के लिए म्यूजिक टू ईयर्स है सर। ये लग रहा है कि भरोसा है? लग तो हमें बहुत सालों से रहा है कि आईटीसी चलेगा, पर इस बार कन्विक्शन बढ़ रहा है क्या अगले 3 सालों में बहुत तगड़ी रीरेटिंग हो सकती है? बहुत लंबे अरसे से हम उस रीरेटिंग को इंतजार में है सर। बिल्कुल हो सकती है आशीष जी। अगर आप ध्यान दो तो 2008 से 2016 के बीच में रिलायंस ने भी कुछ नहीं किया था 8 सालों तक, और उसके बाद जो हुआ वो इतिहास है। तो लेट्स होप कंपनी के अगर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो हर पायदान पे खरी है। तो अगर किसी को 3 साल का कॉल लेना हो 15,000 की निफ्टी पे, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सेफ बेट है।